नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति अपना मंगल चाहता है, अमंगल कोई नहीं चाहता। जगत के जितने भी प्राणी हैं सभी बचना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहते। सब अपनी सुरक्षा चाहते हैं, पेट भरने का इंतजाम चाहते हैं, छोटा बड़ा कहीं ना कहीं सुरक्षित रहने के लिए आशियाना चाहते हैं। मनुष्य तो ऐसा प्राणी है जो अपना बिल्कुल अमंगल नहीं चाहता। मेरे घर में, परिवार में या जीवन में कोई दुर्घटना घटे, कहीं मेरा कोई आर्थिक सामाजिक नुकसान हो, किसी प्रकार की हानि मुझे झेलनी पड़े, या मेरे परिवार के देह में कोई उपद्रव आए, रोग इत्यादि आए, ऐसा कोई नहीं चाहते। सभी लोग अपना मंगल चाहते हैं। लेकिन कर्मवाद का अनूठा सिद्धांत है, इसका मनोविज्ञान समझने जैसा है। कर्मवाद कहता है कि मंगल करने के लिए मंगल की चाह रखनी पड़ती है। अपने जीवन में मंगल घटित हो, इसके लिए मंगल की कामना करनी पड़ती है। सर्वमंगल की कामना ही कालांतर में आपके जीवन को मंगलमय बनाती है। अगर आप सभी के कल्याण की, सभी के मंगल की, सभी के आनंद की, सभी के सुख शांति की कामना नहीं करते हैं तो आपको सुख शांति मिल नहीं सकती। हम अगर अपना मंगल चाहें, अपना सुख चाहें, अपनी शांति चाहें, लेकिन दूसरों का मंगल ना चाहें, दूसरों का सुख और दूसरों की शांति ना चाहें, तो यह द्वंद्व खड़ा होगा। मात्र चाहने से काम पूरा नहीं होता, सोचना बहुत आवश्यक है। हमारी भावनाएं गहरा परिवर्तन लाती है। भावनाओं के आधार पर ही शुभ अशुभ कर्मों का अनुबंध होता है। कर्मवाद की व्यवस्थाएं बड़ी सटीक है, तार्किक है, अद्भुत है, अनूठी है। कर्मवाद का सिद्धांत कहता है जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। जो मन में भावनाएं आप लाते हो वो कभी ना कभी घटित होती है, आकार लेती है। इसलिए मात्र अपना मंगल चाहने से काम पूरा नहीं होता। ये स्वार्थी नजरिया है। हम अपना मंगल चाहें, अपने परिवार का मंगल चाहें, उसके लिए इंतजाम करें, वैसी भावनाएं भाएं, इससे अपना काम पूरा नहीं होता। क्योंकि अगर हम अपना मंगल, अपने सगे संबंधियों का मंगल चाह भी लेते हैं, हम इतने अजब गजब प्राणी हैं मनुष्य होने के नाते कि हम अपने दुश्मन का मंगल कभी नहीं चाहेंगे। जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनके प्रति हमारा लगाव नहीं है, जिनके प्रति हमको प्रीति नहीं है, उन लोगों का मंगल या उन लोगों का अच्छा हम कभी नहीं चाहते। हम सिर्फ उनका अच्छा चाहते हैं जो हमें पसंद है, जिनके साथ में हमें जीना है, जिनके बगैर हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, उनका हम अच्छा चाहते हैं, उनके भले की कामना करते हैं। लेकिन जिनको हम पहचानते नहीं हैं, जो हमारी जाति के या हमारे धर्म के नहीं हैं, हमारी अपनी बिरादरी या हमारे प्रांत के नहीं हैं, हमारे राज्य या हमारे देश के नहीं हैं, जिनके साथ में हमारा कोई लेना देना नहीं है, अथवा जो हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जिनके साथ में हमारी अनबन हुई है, जो हमें पसंद नहीं है, उनका मंगल हम कभी नहीं चाहते। उनके जीवन का कोई दुख हमें अपना दुख नहीं लगता। उनके जीवन की पीड़ाओं से हम परेशान नहीं होते। इसीलिए जीवन के अंदर द्वंद्व खड़ा होता है, हमारे मंगल की कामना पूरी नहीं होती। कर्मवाद भी कहता है और जैन परंपरा का ज्ञान कहता है कि सर्वमंगल की सदैव कामना करनी चाहिए, सबके शुभ का चिंतन करना चाहिए, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ऐसा मन में सोचना चाहिए, ऐसे विचार करने चाहिए। ये मात्र थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। मात्र सोचने के लिए सोच लें, लेकिन भीतर भीतर सोचें कि इनका जो होना होगा होगा, कर्म फूटे इनके, मेरा अच्छा हो, मेरे परिवार का, मेरे सगे संबंधियों का, जिनको मैं चाहता हूं, जिन्हें मैं पसंद हूं, उन लोगों का अच्छा हो। इतना ही अगर सोचें तो हमारा मंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कर्मवाद ये कहता है कि विचार बीज है, बीज से ही फसल बनती है, बीज से ही वृक्ष बनता है, बीज से ही कालांतर में फल मिलते हैं। बीज बहुत छोटा है लेकिन बड़ा शक्तिशाली है। बीज में अजब गजब की ताकत होती है। ये बीज ही जमीन के अंदर आरोपित होता है, रोपा जाता है। बाद में कालांतर में अंकुर फूटते हैं, फसल तैयार होती है, पेड़ या पौधे का वो बीज रूप लेता है। समय बीतने पर उसी पेड़ पौधे पर फसल आती है, फल आते हैं। इसलिए विचार जो बीज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मवाद कहता है, भगवान महावीर की परंपरा कहती है
कि विचार बीज हैं और मन हमारी भूमिका है। मन से वे उठे हैं, मन में ही उनका वपन होगा। जैसे विचार हम करते हैं वे बीज हमारे मन की पृष्ठभूमि पर पड़ेंगे, यानी उनका जो बोने का काम है, उनका जो वपन है वो हमारे मन पर होगा। इसलिए अच्छे विचार हों या बुरे विचार हों, अपने लिए हों या दूसरों के लिए हों, किसी भी शत्रु के लिए हों या मित्र के लिए हों, विचार वो बीज है, आपके मन में वो उठा है, वो भले के लिए या बुरे के लिए, किसी के लिए भी उठा हो, उसका जो वपन होगा, वो जो बोया जाएगा, उसकी जो खेती बनेगी वो आपके मन की भूमिका पर बनेगी। वो बीज जब वपन होगा, उस बीज को जब बोया जाएगा तो वो और कहीं गिरेगा नहीं, वो आपके मन पर गिरेगा। उसके वपन की प्रक्रिया आपके मन में होगी, मन की भूमि पर होगी। अब जहां वो बोया जाएगा वहीं पर फसल होगी, और अंततः जहां वो बोया जा रहा है या जहां उसका वपन हो रहा है वहीं पर फल मिलेंगे। तो बीज अगर हमारे मन की भूमिका पर बोया गया है तो फसल भी हमें काटनी है, फल भी हमें भुगतने हैं। अगर वो ठीक तरीके से बोया गया है, शुभ विचारों का, सद्विचारों का, मंगल कामनाओं का, भलाई का अगर बोया गया है तो कालांतर में हमें भलाई का फल मिलेगा, मंगल आनंद का फल मिलेगा, सुख शांति का फल मिलेगा। अगर वो बुराई का, किसी के अमंगल का, किसी के विनाश का बोया गया है, वो दुर्भावनाओं से आरोपित है और इस प्रकार उसका अगर वपन हुआ है, वो जो फसल तैयार होगी वो फसल दुर्भावना की होगी, वो दुर्भाग्य की होगी, वो क्लिष्ट कर्मों की होगी, वो बदले की भावना की होगी, वो कालांतर में फलीभूत होगी, वो फल भी हमें भुगतना है। इसीलिए इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि आप विचार किसके लिए कर रहे हो, इस बात का बहुत महत्व है कि आप विचार कैसे कर रहे हो। अगर आप विचार कैसे कर रहे हो ये आप नहीं सोचते हो तो किसके लिए कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कैसे भी विचार करो, किसी के लिए विचार करो, उस बीज का वपन तो आपके मन की भूमि पर ही होना है, वो दूसरे के वहां नहीं गिरेंगे बीज। समझो आपने किसी दुश्मन के लिए कुछ बुरा सोचा और वो जो बीज का वपन हो रहा है वो उसकी भूमि पर नहीं हो रहा, वो उसके मन में नहीं हो रहा, वो उसके जीवन में नहीं हो रहा, आप अपने जीवन में ही वो बो रहे हो। बड़ा अद्भुत है कर्म विज्ञान, कार्मिक फिलोसॉफी बड़ी अजब गजब की है, समझने जैसी है। इसे समझने के बाद में संसार की अधिकांश समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं, गजब की शांति मिल सकती है, जीवन का समाधान मिल सकता है, वास्तविक जीवन के विचारों का औचित्य समझ में आ सकता है, जीवन पथ प्रशस्त हो सकता है, सारी कालिमा और अंधकार हट सकता है और एक ज्ञान का उजाला, दया दिया प्रकट हो सकता है। अब तक जो हम भटक रहे हैं, हमारी आत्मा जो भटक रही है, वो भटकाव रुक सकता है और सही मार्ग पर, सही पथ पर गति हो सकती है। कहने का कुल तात्पर्य ये कि एक सुंदर धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सबसे पहले ये सोचना पड़े कि किसके लिए बीज बोया जा रहा है, इसका कोई महत्व नहीं। किसके लिए आप क्या सोच रहे हो, इसका कोई महत्व नहीं। जो सोच रहे हो, आपकी मन की भूमिका पर बीज गिर रहे हैं, उसके फल आपको भुगतने हैं। इसीलिए अगर आप किसी का बुरा सोचो तो उसका बुरा हो या ना हो, किसी का अमंगल सोचो उसका अमंगल हो या ना हो, अपना बुरा, अपना अमंगल तो हो ही जाता है। दूसरे का बुरा सोचकर, दूसरे का अमंगल सोचकर, दूसरे के दुख की, दूसरे के पीड़ा की कामनाएं करके हम अपनी पीड़ा और अपना दुख निमंत्रित करते हैं। इसीलिए दूसरों को दुख देने के विचार ही व्यर्थ हैं। दूसरों को पीड़ा देने, दूसरों को सताने, दूसरों का बुरा करने की सोच ही मूल से गलत है। ये किसी भी हालत में हमारे लिए सुखद, अच्छी, लाभदायी, फल देने वाली नहीं बन सकती। इसीलिए सर्वमंगल की कामना ही श्रेष्ठ है। सबके भले का चिंतन करना, सबके आनंद मंगल की कामना करना, किसी का बुरा न सोचना, क्योंकि जो सोचोगे वो बीज आपके मन पर गिरेंगे, वैसा फल आपको भुगतना होगा। देखिए आप, कभी हिटलर ने सोचा, मुसोलिनी ने सोचा, सिकंदर ने सोचा, कभी मार्क्स ने, लेनिन ने सोचा, बुरा किया, कभी माओ ने सोचा, अन्य आतिताइयों ने सोचा, वैसा किया, अंततः उन्हें फल भुगतने पड़े। आप एक को मारो, 50 को मारो, कहीं ना कहीं कालांतर के अंदर फल बन करके आपके जीवन की समाप्ति के वे सबूत बनकर, या आपके जीवन की समाप्ति के वे आधार बनकर लौटेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के भले की कामना की हो, अच्छे का सोचा हो, आपकी औरा को शुभ्र बनाने का प्रयास किया हो, विचारों को आपने परिमार्जित
प्रांजल बनाया हो, तो कालांतर के अंदर विचार सुख की फसल देंगे, अच्छा फल देंगे, आपको शांति देंगे, जीवन की अनुभूति देंगे। महावीर को देखिए, जिसने महावीर का बुरा किया, महावीर ने उनके लिए बुरा नहीं सोचा। महावीर जानते थे बुरा सोचना व्यर्थ है, बुरा करना व्यर्थ है। जो कर रहा है उसे भरना है, मैं ना करूं ताकि मुझे भरना ना पड़े। जो कुछ महावीर ने नादानी में, अनजान में, अहंकार के परिवेश में अपने भूतकाल में किया था, अंततः महावीर बनने के बाद भी, महावीर जीवन के काल में भी महावीर भगवान को वो भुगतना पड़ा। इसीलिए भगवान महावीर ने तीर्थंकर काल में एक रत्ती भर भी कुछ बुरा नहीं किया। जिन्होंने भगवान महावीर का बुरा किया, महावीर ने उनके प्रति भी उपकार की वर्षा की, अच्छा सोचा, अच्छा ही उपदेश दिया। इसलिए महावीर का समग्र ज्ञान, महावीर का पूरा जीवन, महावीर की पूरी विचारधारा इसी चीज पर आधारित है कि आप किसी का बुरा नहीं करोगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, किसी के बुरे की कामना नहीं करोगे, सबका भला सोचोगे, भले की कामना करोगे, भलाई के लिए ही उपदेश दोगे, भला ही जीवन जियोगे। हम भले तो जग भला। हम जब अच्छा सोचेंगे तो आज नहीं तो कल वो भलाई हमारे लिए फलदायी बनेगी और हमको सुख शांति मिलेगी। इसीलिए कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, अप्रिय व्यक्ति हो, जिसने हमारा बुरा किया हो, उसके प्रति भी कभी बुरा ना सोचना। कितनी उत्कृष्ट कर्मवाद की और जैन तत्व ज्ञान की विचारधारा है। कैसा बढ़िया भगवान महावीर का उपदेश है। जिसने आपका बुरा किया उसके प्रति भी बुरे की कामना मत करो, यानी कि अपकारी के प्रति भी उपकार की वर्षा करो। जो हमारे अपने हैं उनके प्रति तो हम सद्भावना से भरे हैं, लेकिन जो अपने नहीं हैं उनको भी अपना बनाओ। सबके प्रति मैत्री की स्थापना करो। मिट्टी में सब भूएसु, सबको अपना मानो, सबके साथ में चलो, किसी का बुरा मत करो, बांट करके खाओ, सबको साथ में लेकर सबकी अंगुली थाम करके आगे बढ़ो। सभी जीव कर्माधीन हैं, सव्वे जीवा कर्मवश। कभी न कभी वे कर्मों से छूटेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कर्माधीन उन जीवों की प्रक्रियाओं को देखकर, कर्माधीन उन जीवों के आचार विचारों को देखकर हम भ्रष्ट हो जाएं, हम पतित हो जाएं, हम कर्माधीन और अधिक बन जाएं, या हमारे अपने कर्म हम प्रगाढ़ बना लें। ऐसी गलती ना कर बैठें। सचमुच कार्मिक फिलोसॉफी, जैन कर्म विज्ञान, भगवान महावीर की परंपरा का यह अद्भुत साहित्य और भगवान महावीर का ज्ञान अलौकिक है, वो पारलौकिक है, वो जीवन की उज्ज्वलता का द्योतक है। उसी में सच्चाई है, वो संपूर्ण है। इसीलिए वो सम्यक दर्शन से आपूरित है, वो मिथ्यात्व से आपूरित नहीं है। ये सोचकर सबके मंगल की कामना करनी चाहिए, भलाई का चिंतन करना चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए, बुरे कार्यों को, बुरे विचारों को, बुरी प्रक्रियाओं को, बुरी सोच को टालनी चाहिए। अपनी मनोभूमि पर अच्छे बीजारोपण ही करने चाहिए। बेकार की बातों को नहीं बसाना चाहिए। वो इकट्ठी कर लेना, दूरगामी परिणामों को ना देखना, तत्काल जो फल मिलता हो उसे हासिल करने के लिए दौड़ भाग कर लेना, ये नादानी है, ना समझी है। ये बुद्धिमानी का, आध्यात्मिक उन्नति का आधार नहीं है। भगवान महावीर की इन बातों को आत्मसात करते हुए आप और हम सभी एक कामना करें कि सबके जीवन का मंगल हो, किसी का बुरा ना हो। जो मांसाहारी हैं, दुराचारी हैं, दुर्विचारी हैं, जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, जिनके आचार विचार अच्छे नहीं हैं, उन जीवों के प्रति भी दया करें, दया की भावना रखें, उनके लिए भी मंगल की कामना करें। उन्हें सद्बुद्धि मिले, सदाचार मिले, सद्विचार मिले, उनके बालक बालिकाओं को अच्छा ज्ञान मिले, ऐसी कामना करें। ऐसा करने से आभा मंडल औरा पवित्र बनेगी, उसका प्रभाव सर्वत्र परिलक्षित होगा। धीरे धीरे पूरा वातावरण ऐसे विचारों से आपूरित बनेगा। इससे समग्र ब्रह्मांड में अच्छे विचारों की फसल तैयार होगी। शुभ मंगल की कामना सबके जीवन को मंगलमय बनाएगी, दुर्विचारों को टालेगी, दुर्भावनाओं को समाप्त करेगी। ये युद्ध हैं, हिंसा हैं, अशांति हैं, वैमनस्य हैं, अरस परस के वाद विवाद हैं, मारपीट की प्रक्रियाएं हैं, किसी को दबाने, कुचलने, किसी का दमन करने, शोषण करने की जो भावनाएं हैं वो मिटेगी। बिना उसके लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत से, या मत्स्य गलागल न्याय इस सिद्धांत से न्याय नहीं होगा, शांति की स्थापना नहीं होगी। सर्वमंगल की कामना ही सर्वश्रेष्ठ है। वही अंत तो गत्वा सभी के लिए शांति की स्थापना करेगी। वही परमात्मा महावीर का उपदेशों का सार है, वही कर्मवाद का सिद्धांत है। आपके हमारे सबके जीवन में सर्वमंगल की कामना घुले मिले, हम सभी ऐसे विचारों से आपूरित बन करके आगे बढ़ें। हम ऐसी एक वैचारिक क्रांति करें, बुरे विचारों को टालने का, सद्भावनाओं से, सद्विचारों से भरने का प्रयास करें। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज
जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।